कौन सी है भारत सरकार की 4 स्कीम्स जिसका फायदा एक इंटेलिजेंट मिलेनियल महिला उठा सकती है? जो स्कीम है आपके लिए सही? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो भारत सरकार की बैंकिंग स्कीम्स के बारे में, जिनके रिटर्न्स और टर्म्स भारतीय महिलाओं के लिए कन्वीनियंट और बेनिफिशियल होते हैं। पर बिफोर वी गो अहेड, मेक श्योर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन पर क्लिक किया है सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस। लेट्स गेट राइट टू इट। समझते हैं 4 ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स जिनके हिडन बेनिफिट्स को ज्यादातर महिलाओं को नहीं पता होता है। प्लीज नोट, आपको अपनी उम्र और अपनी रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना होगा कि कहां इन्वेस्ट करना चाहती हैं। I'll share some investment options with you. First option is PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिससे आपने PPF के नाम से भी सुना होगा। PPF इंडिया की सबसे पॉपुलर स्कीम्स में से एक है। इस स्कीम का टेन्योर 15 साल का होता है और आपको PPF से 7 से 8% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। प्लीज नोट, ये रेट फाइनेंस मिनिस्ट्री चेंज कर सकती है। हर साल आप अपने PPF अकाउंट में 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए, PPF का लॉक इन पीरियड है 15 साल, मतलब 15 साल तक आप अपने PPF अकाउंट से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। PPF का बेस्ट पार्ट ये है कि होम मेकर या वर्किंग वुमेन दोनों ही इसके बेनिफिट्स उठा सकती हैं। अब बेनिफिट्स की बात करें तो PPF गवर्नमेंट बैक्ड है, तो ये सेफ है और इसके रिटर्न्स गारंटीड है। इस पर आपको 8% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि हर साल कंपाउंड होता है। अब कंपाउंडिंग क्या होता है, ये सिंपली समझने के लिए हमारे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के एपिसोड को जरूर देखिए। बैक टू PPF। अब क्योंकि PPF इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर आती है, तो इस स्कीम से आपको जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। PPF का एक हिडन बेनिफिट है जो कि एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट भी है, एबिलिटी टू टेक लोन्स। अगर आपने अपने PPF अकाउंट को 3 साल से अच्छे से मेंटेन किया है तो आपको उसके अगेंस्ट लोन लेने की फैसिलिटी भी मिलती है। आप अपने बैलेंस का 25% तक का लोन अवेल कर सकते हैं। ये इमरजेंसीज में बहुत ही फायदेमंद होता है, स्पेशली एज ए वुमेन। अगर कभी आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ जाए या घर लेना हो या ऐसे किसी भी समय पर, दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इनफैक्ट 5 साल के बाद आप अपने अकाउंट से 50% तक के अपने सेव किए हुए अमाउंट को विड्रॉ भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप फाइनेंशियली कमिट नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने PPF अकाउंट को क्लोज भी कर सकते हो। अब PPF के बेनिफिट्स को तो जान लिया, अब जानते हैं कि क्या आप PPF के लिए एलिजिबल हो। PPF अकाउंट ओपन करने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना बहुत जरूरी है। आपके नाम पर सिर्फ एक ही PPF अकाउंट होना चाहिए और आप दूसरा अकाउंट ओपन कर सकते हैं इन द नेम ऑफ अ माइनर एज अ गार्जियन। NRIs PPF अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, पर अगर भारतीय नागरिकता सरेंडर करने से पहले आपके पास PPF अकाउंट था तो आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन। PPF अकाउंट ओपन करना बहुत ही आसान होता है। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप ऑनलाइन PPF अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन। ऑलमोस्ट हर नेशनल और प्राइवेट बैंक आपको PPF अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन देते हैं। अगर आप ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो जिस भी बैंक के साथ आपका सेविंग्स अकाउंट है, आप उनके इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर लॉगिन करें, वहां सर्च बार में ओपन अ PPF अकाउंट टाइप करें और ऑप्शन सिलेक्ट करें। वहां सेल्फ अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद आपको एक फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। इस फॉर्म को एक्यूरेटली फिल करें, सबमिट पर क्लिक करें। एक 1 टाइम पासवर्ड जो आपके फोन या ईमेल आईडी पर आएगा, उस पासवर्ड को एंटर करें, आपका PPF अकाउंट ओपन हो गया। है ना इजी। ऐसे ही अगर आपको ऑफलाइन अपना PPF अकाउंट ओपन करना है तो आप अपनी बैंक की नज़दीकी ब्रांच पर जा सकते हैं और PPF के फॉर्म लेकर उसे फिलअप कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड से फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको कुछ KYC डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेजिडेंस एंड आइडेंटिटी प्रूफ, डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर द नॉमिनी, पासपोर्ट साइज फोटो और आपका डिपॉजिट अमाउंट। आपका डिपॉजिट अमाउंट 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक का हो सकता है। सेकंड, गवर्नमेंट की ही एक और योजना है जिसके बारे में हर महिला को पता होना जरूरी है, विच इज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ऑल्सो नोन एज EPF।
ईपीएफ वर्किंग वुमेन के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिससे आप टैक्स बेनिफिट्स भी अवेल कर सकती हैं और टैक्स फ्री सेविंग्स भी जोड़ सकती हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का गोल है कि लोगों को रिटायरमेंट के बाद डिसेंट पेंशन मिलती रहे, उनके पास अच्छी खासी सेविंग्स होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से न्यू वुमेन एम्प्लॉइज को अपनी बेसिक सैलरी का 8% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा करना रहता है। नॉर्मली ये 12 से 10% होता है फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स। अब क्योंकि ये 8% ही है तो आपका टेक होम पे बढ़ जाता है। वहीं जो आपके एम्प्लॉयर हैं वो आपकी बेसिक सैलरी प्लस टियरनेस अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस, इन 3 कंपोनेंट का 12% आपके एम्प्लॉय पेंशन स्कीम अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। मान लीजिए आपका बेसिक पे है 15,000, तो आपके एम्प्लॉयर को 1250 रुपये एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा करने रहते हैं। अगर आपका बेसिक पे 15,000 से कम है तो ये 8.33% होता है। जब आप रिटायर होते हैं तो आपको हर महीने अपने जो 8% जमा किए हैं और जो 12% या 8.33% आपके एम्प्लॉयर्स ने जमा किए हैं वो सब इकट्ठा होकर आपको मिल जाते हैं। अब आप सोचते होंगे कि क्या मैं भी ईपीएफ अकाउंट ओपन कर सकती हूँ? अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो हाँ, ज़रूर आप ईपीएफ अकाउंट बना सकती हैं। यूजुअली लोग अपना ईपीएफ अकाउंट बनाते हैं जिन्होंने जॉब करना शुरू किया होता है। अब ईपीएफ ओपन कैसे किया जाता है? ईपीएफ यूजुअली आपके एम्प्लॉयर आपके लिए ओपन करते हैं। आपका फॉर्म 11 के थ्रू अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भरनी पड़ती हैं। नॉमिनेशन और फैमिली डिटेल्स फॉर्म नंबर 2 में भरनी रहती हैं और ये सब आप अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करके ईपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो ये आपके एम्प्लॉयर के लिए कंपलसरी है कि वो हर एलिजिबल एम्प्लॉय के लिए ईपीएफ अकाउंट ओपन करवाए और अकॉर्डिंगली उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करें। पर अगर आपके कंपनी में ये कंपलसरी नहीं है, एम्प्लॉयर नहीं करते हैं, तो आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर भी रजिस्टर कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर फॉर एनुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ अप टू 1.5 लाख एक्सक्लूडिंग जो शेयर आपके एम्प्लॉयर ने दिया है, आपकी सेविंग्स टैक्स फ्री होती हैं। इनफैक्ट जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो भी टैक्स फ्री होता है। आप अपने ईपीएफ अकाउंट से 50% तक अपनी बचत विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग 7 इयर्स ऑफ डिपॉजिट। आपको विड्रॉल का पर्पस बताना रहता है, जैसे कि खुद का या बच्चों का या बहन भाई की पढ़ाई का या शादी का, आपका घर खरीदने के लिए भी आप अपना ईपीएफ अकाउंट को पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। आप रिटायरमेंट के 12 महीने पहले अगर अपने होम लोन पे ऑफ कर देना चाहते हैं तो आप उस पर्पस के लिए भी ईपीएफ विड्रॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप घर रेनोवेट करवाना चाहते हैं तो आप अपनी मंथली सैलरी का 12 गुना जितना विड्रॉ 2 बार कर सकते हैं। Once is after 5 years of completion of your house and second is after 10 years of buying the house. आप अपनी रिटायरमेंट के बाद 57 की उम्र के बाद 90% तक का अपना ईपीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 3, किसान विकास पत्र। भारत सरकार द्वारा एक और अच्छी स्कीम है किसान विकास पत्र। सरप्राइजिंगली केवीपी के बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती है, बट ये एक बहुत ही सेफ और गारंटीड रिटर्न्स देने वाली गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। आप केवीपी में किसी भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन एक्सचेंज आपको एक सर्टिफिकेट की फिजिकल कॉपी मिलेगी। वैसे तो ये स्कीम खास किसानों के लिए बनाई गई ताकि उनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की डिसिप्लिन आए, पर अब इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। केवीपी में आपके रिटर्न्स ठीक ठाक हैं, गारंटीड हैं और रिस्क फ्री हैं और इसलिए औरतों के लिए ये एक इफेक्टिव और फीजिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। इस स्कीम के लिए आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक ब्रांच से अप्लाई कर सकती हैं। वहां आपको एक फॉर्म भरना रहता है, आधार कार्ड या आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं अलॉन्ग विद कैश और चेक फॉर डिपॉजिट। ये सबमिट करने पर आपको एक पत्र मिलता है विच इज द प्रूफ ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। किसान विकास पत्र की मैच्योरिटी 115 महीने की होती है, मतलब आप इन्वेस्ट करने के 115 महीने के बाद ही अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अर्न्ड। किसान विकास पत्र 80C डिडक्शन के अंडर नहीं आता, इसलिए रिटर्न्स तो टैक्सेबल होते हैं पर विड्रॉल्स पर टीडीएस नहीं लगता आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड। 4th गवर्नमेंट स्कीम जिसके बारे में मिलेनियल महिलाओं को पता होना चाहिए वो है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम। ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम है, खासकर जब बात आती है गारंटीड रिटर्न्स की। इस स्कीम में आप 1 से 5 साल तक के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है आपकी स्कीम के टेन्योर पर। इस स्कीम के इन्वेस्टमेंट्स का इंटरेस्ट हर 3 महीने में कैलकुलेट होता है, लेकिन एनुअली
पेबल होता है। और हाँ, अगर आप एक सिंगल मदर हैं तो ये स्कीम आपके लिए भी बहुत खास हो सकती है। आप इसमें अपने बच्चे की एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए इन्वेस्ट कर सकती हैं। लेकिन याद रहे, इस स्कीम से पैसे निकालने की सुविधा सिर्फ खास परिस्थितियों में ही अवेलेबल है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम को अवेल करने के लिए आपको इंडिया पोस्ट की वेबसाइट या कोई भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस विजिट करना है। वेबसाइट पर लॉग इन करके जनरल सर्विसेज के सेक्शन में आप सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करें, न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करें और सारी डिटेल्स करेक्टली फिल करके फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दें अलॉन्ग विथ कैश डिपॉजिट। सिमिलर प्रोसेस आप पोस्ट ऑफिस जाकर भी कर सकते हैं, जहां आपको फिजिकली फॉर्म भरना रहेगा अलॉन्ग विद द चेक डिपॉजिट, जो कि मिनिमम है 1000 रुपए का। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को देखते रहिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in the security markets are subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.